गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हर आदमी चाहता है जिंदगी में मैं भी कामयाब हो जाऊं, मेरे पास भी नौकर चाकर हो, बंगला गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी जिंदगी हो। और ये बाबा से मांगना कोई पाप है क्या? मुझे समझ नहीं आती जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ऐश्वर्य मांगते रहते हो, धन मांगते रहते हो, कुछ और नहीं मांगते। अरे जिसका पेट भरा है उसके लिए ज्ञान देना बड़ा आसान है साहब, लेकिन जिसके सिर के ऊपर कर्जा है ना, उसको पता है रात को नींद कैसे आती है, कैसे चलेगी जीवन गाड़ी। दिल्ली का एक लड़का 30 साल का, जिसके मन में आ गई कि मैं भी कामयाब हो जाऊं, पिताजी के पास गया, बोला पिताजी थोड़ा सा छोटा सा व्यापार करना चाहता हूं, कुछ पैसे चाहिए। पिताजी बोले खराब कर देगा, जो चल रहा है ना इसी को कर ले। बोला नहीं पापा भरोसा रखो, मेरे दोस्तों ने भी अपने पिताजी से अलग व्यापार किया है, वो भी कामयाब हो रहे हैं। कईयों के पिता तो नौकरी करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह जीवन आपने बिताया उसी प्रकार मैं बिता दूं? कोई बाप नहीं चाहता कि बच्चा कमजोर हो, इसलिए इस दरबार में आके जितनी शोहरत इससे मांग सको ना मांग के जाना, क्योंकि जब गरीबी से शोहरत पे पहुंचोगे तो दुनिया वाले तो जलेंगे, लेकिन खुशी खाटू वाले को होगी, खुशी इसको। और ये खुश है तो जमाने का क्या करना साहब। पिताजी ने 30,000 रुपए दे दिए, व्यापार शुरू कर दिया। 2 लोगों पे भरोसा करके व्यापार किया, एक दोस्तों पे जिन्होंने कहा तेरा माल हम भी बेचेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उसमें तुझे भी हिस्सेदारी देंगे, और एक इन्होंने जिन्होंने कहा कि मेरा नाम हारे का सहारा है, तुझे हारने नहीं दूंगा, जा। प्रेमियों व्यापार शुरू किया। जो दोस्त कहते थे ना तेरा माल हम भी बेचेंगे, दोस्तों ने माल तो लिया मगर किसी ने पेमेंट नहीं किया समय पे। और लाखों में से हजारों निकल जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, हजारों में से 1000 निकल जाएं फर्क पड़ जाता है। ऐसा आपकी कमाई हुई दौलत घटती हो नुकसान नहीं है, लेकिन जब पूंजी घटने लग जाए ना तो विचार करने लग जाना गड़बड़ कहां है। ऐसा जेब में आखिरी 250 रुपए बच गए, 250 रुपए हाथ में लेके खड़ा दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कि बाबा अब मैं क्या करूं। जीवन में आता है वो पल, हर इंसान के यहां जितना मर्जी बड़ा खरबोपति क्यों ना बैठा हो, एक पल जीवन में ऐसा जरूर आता है जब भगवान अपना करिश्मा दिखाने के लिए भगत को मजबूर कर देता है कि बोल बाबा अब मैं क्या करूं। तब वो खड़ा हो जाता है करके मैं ही कर रहा हूं। बोला बाबा अब मैं क्या करूं, उस पिता को फोन कैसे मिलाऊं जिसको मैंने तेरा भरोसा दिया था कि तू मुझे कामयाब कर। कैसे बताऊं कि पैसे खत्म हो गए, मैं हार गया। इस दरबार में कोई बता दे, यहां पर कोई भी मेहनत पैसा कमाने के लिए नहीं करता साहब। इस धरती पे कोई मेहनत करता है तो इज्जत कमाने के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए कोई। प्रेमियों हाथ में 250 रुपए लेकर 2 विचार आए कि टैक्सी पकड़ के पिताजी के पास चला जाऊं। टैक्सी वाले को पूछा कितने पैसे लेगा, बोला 250 रुपए। वहीं से रिंगस की ट्रेन पूछी, टिकट पूछी तो 250 रुपए।
पिताजी को फोन कर दिया, बोला पापा मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। बाप को बताने की जरूरत नहीं होती हमारे पास क्या है। पिता ने पढ़ते ही पहले सवाल किया, बेटा खाटू तो जा रहा है, तेरे पास पैसे तो है ना? जितने थे उसकी तो टिकट ले ली। फिर भी कैसे कह देता पापा मैं हार गया। बोला पापा मेरे पास बहुत पैसे हैं, चिंता मत करो मेरे पास बहुत पैसे हैं। टिकट ली और खाटू चला गया। रिंगस पहुंचा, पूरे रास्ते भूखा रहा, प्यासा रहा, बस बाबा 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 बाबा। रिंगस पहुंच गया, उतरते ही जीप वाले ने आवाज लगी, खाटू श्याम जी खाटू बैठो, खाटू खाटू। उसको लगा इतने प्यार से बुला रहा है तो कोई सेवादारी चल रही होगी, ले जाएगा बिठा के। बैठ गया, बोला भाई साहब बैठो, 4-5 यात्री और हो जाए फिर चलते हैं। बोला ठीक है। उसको लगा बाबा ने बुला लिया, देखो किसी को तो भेजा है, पूरे रास्ते किसी ने कोई मदद नहीं की, बाबा ने बुला लिया। जैसे ही 5 यात्री पूरे हुए, जीप वाले ने 100 रुपए मांगे। वही भरोसा फिर से डोल गया। बोला बाबा बस कर, कोई 60 साल की उम्र नहीं है मेरी, 30 साल की उम्र में 3 साल से तेरे खाटू आ रहा हूं, वो भी जमाने को देख कर आया हूं कि तू सबकी झोलियां भरता है, लेकिन इतना तोड़ेगा ना मुझे तो मैं टूट जाऊंगा। तेरे दरबार के सिवा मैं कहां जाऊंगा बाबा। हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मगर मैं हारा नहीं हूं। मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। उतरते ही आवाज लगा दी कि बाबा अब मैं नहीं आऊंगा। तू बिना पैर वाले को भी अपना दरबार दिखा देता है, लंगड़े को भी दौड़ा कर खाटू बुला लेता है, जिससे चला नहीं जाता उसको भी 17 किलोमीटर भगा देता है, तो वो खुद नहीं जाता तो खुद लेने आता है। आज ये तेरा प्रेमी भी तुझे आवाज लगा रहा है, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मुंह। मेरी बात का भरोसा कर, लाल चाहिए चाहे माल चाहिए, इससे नहीं मांगेंगे तो किसके पास जाकर मांगेंगे साहब? जिसके पास जाएंगे वो मजाक उड़ाएगा हमारा। आओ बाबा से कह दो, दोनों हाथ उठाकर किस किस को लेने आएगा बाबा, मिलकर गाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया लेने आया खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम, हार गया इस दुनिया अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी कहा मुझे किसी
मैं क्या बताऊं, जिन पर किया भरोसा में छोड़ गए वो रोड पे। जिन पर किया हम छायादार पेड़ थे, जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। मक्का कच्चा समझ के गिराना देना दीवारों को, कहीं गफलत के दिनों में वो भी सर छुपाने के काम। जिन पर किया भरोसा में छोड़ गए वो रोड पे। आप गाओगे? ये कह रहे जीवन के उस मोड़ पे आ जाना जहां मैं हार जाऊं। चलते चलते रिंगस के मोड़ पे तू मिल जाता है। जब कहता हूं कि बाबा अब और नहीं चला जाएगा, उसी समय तोरण द्वार याद आ जाने लगता है। उसी तरह जिंदगी में जहां मैं हारने लगूं, मुझे तोरण द्वार दिखा देना, मुझे लगेगा तूने मुझे बुला लिया। दोनों हाथ उठाना जो चाहते हैं हर वक्त मेरे बाबा काम आए। 1 2 3 4। दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के